नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। बीते जुलाई के मध्य में टिहरी बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़ में आई बाढ़ ने खतरनाक तबाही मचाई है। धर्मगंगा और बाल गंगा ने जो अपना रौद्र रूप जुलाई माह में दिखाया है, उससे आज भी इस क्षेत्र के लोग सहमे रहते हैं। जी हाँ, यहाँ हम पहले बूढ़ा केदारनाथ में स्थित लोक जीवन विकास भारती संस्था परिसर की बात करते हैं। 70 के दशक में इस संस्था के संस्थापक रहे शिक्षाविद बिहारी लाल भाई ने क्षेत्र में नहीं अपितु संपूर्ण उत्तराखंड हिमालय में शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। विशेषकर बालिका शिक्षा के लिए इनके कार्यक्रमों को पूरे देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान मिली थी। कह सकते हैं कि गांधी विचार की अकेली यह संस्था पूरे हिमालय क्षेत्र में लोक जीवन विकास भारती नाम से संचालित है, जिसने कई कार्यकर्ताओं सहित ग्राम उद्योग, ग्राम स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। संस्था की यह कार्यशाला आज बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आ चुकी है। 3 हेक्टेयर में बना संस्था का परिसर को 50% हिस्सा मौजूदा समय बाल गंगा की बाढ़ ने बहाकर ले गया है। यही नहीं, संस्था का एक 25 किलोवाट का पावर हाउस भी बाल गंगा की बाढ़ में बहकर समाप्त हो गया है। इससे न कि संस्था परिसर को खतरा बना हुआ है, बल्कि संस्था परिसर में रह रहे लोगों के लिए अब और खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि बाल गंगा ने अपना रुख लोक जीवन विकास भारती संस्था कैंपस की तरफ कर दिया है। पहले हम लोगों के बयान सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न ये है कि जब विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि लोक जीवन विकास भारती आश्रम में पिछले 48 घंटे में मशीन पहुंच जाएगी, लेकिन आज 48 घंटे क्या कि आज 5 दिन पूरे होने के बाद मशीन वहां ना पहुंच के चुपके से जारी है। इस पर चुपके के नहीं साहब, 6 बजे हमने नदी के बढ़ने के कारण से नदी बहुत भयंकर रुद्र रूप आने से हमने मशीन निकाली और मशीन का आगे का पॉकेट काम न करने से हमने बोला, भाई मशीन वाले ने बोला हमारा पॉकेट काम नहीं कर रहा। लेकिन अभी ऑपरेटर ने हमें कहा है कि मशीन एकदम ओके है। वो जाने मैकेनिकल जाने, हम नहीं जानते उस बारे में। लेकिन उसने बोला मेरा आगे का पॉकेट काम नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हमने बोला आगे दूसरी मशीन आ जाएगी। मशीन यहाँ हमारी मशीन दूसरी भी आ रखी है, हम दूसरी मशीन को आपके यहाँ उतार सकते हैं। परसों आप बोले, कल बोले, हम उतार सकते हैं। लेकिन जैसे ही अधिकारी जी से बात हुई है हमारी, तब ही मशीन खराब हुई है। उससे पहले मशीन एकदम सही थी। उससे पहले मशीन का ये बहाना नहीं था, खाली ये बोला गया था सर वो उनको मैकेनिकल जाने, वो जाने, हम नहीं जानते साहब इस बारे में। हाँ जी, बस वो जाने। ठीक है मैकेनिकल जाने। हम यहाँ पर गुनसोला हाइड्रो पावर को जो रास्ता जाता है उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। एक्चुअली 7 तारीख को पिछले लगभग जो है 5 दिन पहले आश्रम में जो है पोकलैंड द्वारा जो है कार्य करने की बात हुई थी और उसमें आंसर पे काम शुरू हुआ भी था। लेकिन हमसे ये कहा गया कि जो है जब संस्थान की ओर से हमने निवेदन किया था कि जो है वो आप हमारे संस्था के परिसर में जो बाढ़ आ रखी है या जो पानी डायरेक्ट जो है उसको काट रहा है, उसको जो है आप सुरक्षित कीजिए, उसको किसी प्रकार से त्वरित व्यवस्था के लिए आप जो है वो ये कर लीजिए, उसको रोकथाम करने का निवेदन किया था। तो यहाँ पे सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा था कि जो हम जो है 7 तारीख से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम 48 घंटे भीतर जो है इस मशीन को वापस जो है वो काम पे लगा देंगे। लेकिन आज जो है बड़े दुखद की बात है कि जिस प्रकार से हमने उनका विश्वास उन्होंने हमारा लिया था, हमने उनके पर विश्वास किया था, आज देखा तो ये मशीन चुपके से जो है यहाँ से निकल रही है। हम लोग अभी अंधेरे में बारिश में खड़े हैं। यहाँ पे जो मशीन पोकलैंड मशीन है, हम ऊपर से जो काम करके आई है और यहाँ पे जो है वो ये लोडर है, इनका यहाँ जो है वो काफ़ी बाज़ार से तकरीबन जो है 2-2.5 किलोमीटर के आगे जो है ये लोड हो रही है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जो इस प्रकार से ये किस प्रकार से ये काम हो रहे हैं, हम थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। पूरी लगातार बारिश हो रही है। शासन प्रशासन की ओर से मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि जो है वो लगातार जो है बाढ़ खतरा भी हो सकता है बारिश के कारण से। और हमारे आश्रम को निरंतर जो है नदी जो है काट रही है। हम लगातार प्रशासन से ये भी किया है, निवेदन किया है, लेकिन जो है मशीन जो है हमको ये सुरक्षा देने के बजाय जो है चुपचाप जो है वो ले जाने की बात की जा रही है। हम जो है इस चीज़ के लिए थोड़ा सा हम लोग बड़े जो है वो खेत का विषय है कि इस प्रकार से बर्ताव और इस प्रकार से शासन प्रशासन का और सिंचाई विभाग के जो अधिकारियों का जिस प्रकार से हमारा विश्वास दिया गया है, हमारा एक साथ एक बड़ा ही विश्वासघात कार्य हुआ है। इस चीज़ की हम लोगों का बड़ा दुख है। देख रहे हैं कि शाम की 7 बजने के आई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस पोकलेन के लिए बार बार निवेदन किया जा रहा था कि लोक जीवन विकास भारती आश्रम के जो बालगंगा नदी द्वारा कटान किया गया है उसको नदी रूट डाइवर्ट करने के लिए पोकलेन मशीन
नीचे भेजी जाए। और प्रशासन द्वारा देखिए कि मशीन का आश्वासन हाँ करते करते ये रात को पोकलेन मशीन को यहाँ से चुपके से, देखिए हम इस वक्त यहाँ पर देखिए कि ये देखो ये गुनसोला हाइड्रो पावर की यहाँ पर रोड जाती है और इन्होंने यहाँ पर ट्रोलर पे इसको लोड करके इसको यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो ये प्रशासन का जो व्यवहार है ये कतिपय मानव के अनुरूप नहीं है, न्याय के अनुरूप नहीं है। कि देखिए यहाँ पर आश्रम से जुड़े लोग सभी एकत्रित हुए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं कि भैया इनको अगर से पोकलेन लेके भी जानी थी तो बूढ़ा केदार मार्केट से ही लोड करवा देते और साफ साफ स्पष्ट कह देते कि हमें लेके जाना है। लेकिन ये यहाँ पर एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम लोग लोक जीवन विकास भारती आश्रम में पोकलेन लेके जाएंगे और दूसरी तरफ रातों शाम अभी 7 होने वाली है। अरे रात को चुपके से आप देखिए ये गुनसोला हाइड्रो पावर की जो रोड है यहाँ पर चुपके से लोड करके ये पोकलेन को लेके जा रहे हैं। तो स्थानीय लोग अभी बातें कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या विचार होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं आज तारीख जो है आज 12 सितंबर 12 सितंबर आज तारीख है। तो आप लोग देखिए कि बाढ़ आए लगभग अब 2 महीना होने वाला है और ये पोकलेन मशीन बिना क्षेत्र में बचाव राहत कार्य करे ये लोड करके लेके जा रहे हैं। ये स्थिति है हमारे बालगंगा तहसील में। और आप लोगों को बता दूं कि लोक जीवन विकास भारती के साथ ही जहां पर और भी अन्य जगहें हैं वहां पर अभी राहत बचाव कार्य कुछ भी नहीं हुआ है। और इस प्रकार प्रशासन का ये रवैया है जो कि अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सचिन जी ने कहा कि यार ये है भाई जी चलो ठीक है फिर। अच्छा ये इनके जो परसों सैनी जी आए लोग थे ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग। स्विच ऑफ चल रहा था उनका ना, इस बात में स्विच ऑफ चल रहा है। अब तो बात कर रहे हो कहीं। तो आप लोग किसका फ़ोन आया था कि मशीन लेके जानी है? वो कौन है? मेड जी का फ़ोन आया था। ठीक है लोड करो। अब हमें कहीं भी काम करना है कि नहीं सर? हमें सबसे मेन बात है चाहे यहाँ करवाए चाहे दूसरी जगह करवाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए मुझे आपको घर से तो दे नहीं सकता हूँ इसके दोबारा। उस्ताद जी ये बताइए कि जो परसों बात हुई थी कि लोक जीवन विकास भारती में काम करना है, अब वो तो मेरे को नहीं पता क्या बात हुई कैसी बात हुई ना। और अचानक ही आप लोगों को फ़ोन ऐसा आ जाता है कि हमें लेके जाना है। वहाँ ऊपर वाला काम खत्म हुआ, उन्होंने बोला लोड करो चलो। अच्छा अच्छा पहले बोला उन्होंने सस्ता, उसके बाद बोला कि लोड करो मशीन चलती है। लोड कर दिया हमने जो ठीक ठीक, मतलब आपको भी स्पष्ट पता नहीं क्या हो रहा है। तो देखिए यही है कि पहले यहाँ पर पोकलेन को 2-3 दिन पहले यहाँ पर वापस संस्था के लिए परमिशन दिलवाई जाती है लोक जीवन विकास भारती के लिए। और एक दिन काम करने के बाद फिर कहा दिया जाता है कि 2-4 दिन आगे काम करिएगा, यहाँ पर बाद में आएंगे। और जब यहाँ पर बाद में आ रहे हैं तो आज देखिए जिस प्रकार उस्ताद ने कहा है पोकलेन के कि इनको कहा गया था कि हमने आश्रम में काम करना है और यहाँ पहुँचते ही इनको बोल दिया गया कि लोड करके इसको आगे ले जाओ। तो ये जो दोहरा जो चरित्र है, ये जो दोहरा मापदंड है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। जी वहाँ पर मकान गिर रहा है। संक्षिप्त शब्द में ऐसा है देखो कि आप जो है देखो मशीन आएगी आपके यहाँ काम करने के लिए, मशीन आएगी। क्यों नहीं आएगी मशीन? वैसा मशीन तो खराब है ना, मशीन क्यों नहीं? तब चले जाना है। भाई साहब वो काम मशीन कहाँ खराब है? हमको बोल के जा रहा हो क्यों करेगा? नहीं है तुम उसको हड़का रहे हो, ये क्या मतलब है तुम्हारा? हड़का क्यों रहे हो तुम उसको? क्यों हड़काएंगे? क्यों हड़का रहे हो तुम उसको? मशीन खराब कहाँ है? क्या पूछ हमको तो बता के जा रहा है यार कि मशीन खराब है, तुम जबरदस्ती बोल रहे हो। ये कोई तरीका तुम्हारा? चल क्या रहे हो? जो बोला है नहीं है वो तो बता तो रहा हो। मशीन कोई तरीका थोड़ा नहीं है आपका। ऐसी बात नहीं, हमारे को आपके कोई हमारे पास अभी ऑपरेटर ने कहा है कि मशीन में कोई ख़राबी नहीं है और अधिकारियों का फ़ोन आने के बाद ही मशीन ख़राब हुई है। पहली बात तो ये थी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि चलिए मशीन ख़राब है, लेकिन मुझे ये बताइए कि मशीन लोड बूढ़ा केदार में भी हो सकती थी, उसको गुनसोला हाइड्रो पावर के ऊपर लोड क्यों करना पड़ा चुपके से? ये मुझे बताइए आप। पहाड़ है लेकिन ये मशीन वहाँ भी लोड हो सकती थी, फिर उतर के आ सकती थी। जैसे पहले दिन ये मशीन वहाँ तक पहुँची थी,
ये आज ही ऐसा क्यों ना कि रात के समय इस वक्त 8 बजने वाले? 6 बजे। हाँ जी 6 बजे हमने मशीन वहाँ से उतारी हाँ जी और 6 बजे के हमने ट्रोला आगे किया और ट्रोला पे मशीन रखाई। अच्छा मेरी दूसरी बात है, ये चट्टान के कारण से हमने आगे ट्रोला लगाई। चल गया, ये तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। वो पोकेट डी का काम आगे वाला। मैं आपको दिन भर काम कर रहा हूँ। अरे नहीं कर रहा, मेरे बड़े भाई अगर कर देता तो हमें क्या जिद थी आपकी। मशीन आएगी और मशीन। अच्छा ऐसा काम करो। सारा मशीन आएगी। मशीन लेके आओ। बड़ा घर से सुनो फिर पानी हो जाए। नदी डाइवर्ट कर दी उसने और मशीन काम नहीं कर रही। आगे वाला काम ही नहीं कर रहा। आज दिन भरी उसने उंगलियों से निकाला जाओ कुछ साहब नहीं कर रहा हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? अब रुको रुको। अरे साहब आप रख लो, कोई बात नहीं। परसों जे साहब ने बिल्कुल सैनी साहब ने कहा है कि मैं फ्री हैंड हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, परसों मशीन नीचे पहुँच जाएगी। तो ठीक है भैया, ऐसा है ना, सुनो आप रिस्क नहीं ले सकते तो हम भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम गाड़ी यहाँ से नहीं आ रहे हैं और हम इसका टायर पंचर करके जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है हाँ खतरे में है और मजाक अरे रोजी रोटी यार भाई, देखना तुमको अपने है ना यहाँ के लोग वो रात वहाँ स्पीकर पर डालो फोन। अब स्पष्ट बात करो ना, सामने सामने स्पष्ट बात करो। भैया अधिकारी बोल रहे हैं कि मशीन में पानी है, तुम बोल रहे हो, तुम ऑपरेटर हो, तुम बोल रहे हो मशीन में पानी नहीं है। स्पष्ट सामने सब बात करवाओ। एक मिनट, मेरा घर से फोन आ रहा है, प्लीज यार भैया हाँ। वीडियो बंद कर दो। देखिए कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मशीन में पानी जाने से मशीन ख़राब होगी, इसलिए वापस लेके जा रहे हैं। ऑपरेटर कह रहे हैं कि मशीन में पानी नहीं गया है। पानी गया यार भाई जी, मैंने कब बोला पानी नहीं गया? तो जब पानी गया हाँ पानी गया तो ये चल नहीं रही है क्या? हाँ देखो मशीन चल जाएगी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अधिकारी कुछ और बोल रहे हैं, फील्ड में कुछ और दिखाया जा रहा है और समस्या कुछ और है। ये बड़ा असमंजस का विषय है। और आप लोग देखिए कि ये गुनसोला हाइड्रो पावर के ऊपर अभी समस्त ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हैं और सभी लोग अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश फ़ोन स्विच ऑफ हैं और जितने फ़ोनों से बात हो रही है ये दो रूप की बात हो रही है कि कोई लोग कुछ और बोल रहा है और कोई कुछ और बोल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है और सभी लोग ये चीज़ में परेशान हैं। देखिए सभी लोग भीग रखे हैं। ये आपदा को अब 2 महीने होने वाले हैं और बूढ़ा केदार में अभी तक ये चल क्या रहा है, ये किसी के भी समझ में ये बातें नहीं घुस रही है। देखिए कि जब ये बात हो रही है फ़ोन कॉल में तो लोग सब इधर उधर जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं मतलब सामने आ रही है जनता के कि ये चल क्या रहा है। और ये मशीन आप लोगों के सामने है, लोड है और अभी भी अंधेरा हो चुका है और अभी तक जिन जिन अधिकारियों को बात की जा रही है वहाँ पर फ़ोन स्विच ऑफ हैं। जिनके फ़ोन लग रहे हैं वो दो रूप की बातें सामने कर रहे हैं। तो आपने सुना है, बालगंगा के रुख को यथास्थान करने के लिए जिला प्रशासन टिहरी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग को आदेश दिया था, मगर सिंचाई विभाग के स्थानीय कर्मचारी कभी मशीन खराब होने का बहाना बना रहे हैं, कभी विभागीय अधिकारियों के आदेश की दुहाई दे रहे हैं। इस हिला हवाली से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है। बता दें कि 3 गढ़ से लेकर बूढ़ा केदार और निचले स्तर तक जुलाई माह की बाढ़ ने बहुत ही खतरनाक कहर बरपाया था, जो किसी से छुपा नहीं है। जैसे जैसे बरसात तेज होती है वैसे वैसे लोगों को फिर से खतरा नजर आने लगता है। स्थानीय पत्रकार सागर सुनार का घर भी इस दौरान बाढ़ से खतरे के निशान पर आ चुका है। वह बूढ़ा केदारनाथ में पंचायत भवन में अपने परिवार के साथ रह रहा है। खबर है कि बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में ऐसे अन्य परिवार और भी हैं जो अपने आवासीय भवनों को छोड़कर कहीं और ठिकाना बनाए हुए हैं। यह भी खबर है कि स्थानीय प्रशासन ने आपदा प्रभावितों को त्वरित राहत के लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता की है। यह बेतुका आपदा राहत ऐसे प्रभावितों के लिए पूरी नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर जिस संस्था ने गांधी की प्रवेश शिक्षा का दीप इस दूर दराज क्षेत्र में जलाया हो, जिस संस्था ने यह बताया कि अपने हुनर को आप रोजगार दे सकते हैं, यानी ग्राम उद्योग की परिकल्पना को साकार किया है, यही नहीं
बड़े बांधों के विकल्प के लिए बालगंगा पर 25 किलोवाट का एक पावर हाउस बनाकर यह बताया है कि इस उत्तराखंड हिमालय में ऐसे सैकड़ों पावर हाउस बनाए जा सकते हैं जिससे पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा, बेतुके खर्चों से बचाया जाएगा और बहुत कुछ। वह संस्था इस बार की बाढ़ से जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। यह भी खबर है कि यह संस्था हमेशा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य विभिन्न गतिविधियों की प्रमुख केंद्र रही है। आज लोक जीवन विकास भारती जैसी संस्था बालगंगा की बाढ़ की चपेट में है और प्रशासन के स्थानीय कर्मचारी आंख मूंद कर तमाशबीन बने हुए हैं और अपने उच्च अधिकारियों यानी जिला अधिकारी सहित को गुमराह करने में मशगूल हैं। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।